कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में समय को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को एक दिन समय ही बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन जो व्यक्ति इस बात को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में निसंदेह एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा कि लोग ऐसे व्यक्ति से समय लेकर ही मिलेंगे। तो आज का ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे सभी अनन्य दर्शकों को मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक भी ये क्रमांक पहुँच रहा है, आप सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये क्रमांक आज का होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए एक संदेश प्रत्येक क्रमांक में हम प्रेषित करते हैं, ताकि हर क्रमांक आपके जीवन में कोई ना कोई नई शिक्षा आपको अवश्य प्रदान करे। तो आज का ये जो क्रमांक है, पूर्णतः एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जिसमें कि मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा कि कैसे महाराज जी के दर्शन से एक नई दिशा जीवन को अवश्य नजर आई और कैसे महाराज जी के मार्गदर्शन से आज आप सब तक ये क्रमांक पहुंच पा रहे हैं। देखिए, ये बात है हरिद्वार की, जहां पर प्रथम बार महाराज जी का दर्शन मुझे प्राप्त करने का मौका मिला। और मैं यूं कहूंगा कि वहीं से उस दिन की शुरुआत से ही संपूर्ण जीवन जैसे निर्धारित सा हो गया हो। ये बात जो है बहुत ही महत्वाकांक्षा आप सबके हृदय में अवश्य उत्पन्न करेगी, क्योंकि बहुत से अनन्य दर्शक ये मन में इच्छा लिए बैठे हैं कि काश महाराज जी के ऐसे दर्शन हमें भी प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने आपको पूर्ववत क्रमांकों में बताने का प्रयास किया है कि महाराज जी को केवल हृदय भर से एक बार आवाज आप लगा दीजिए, महाराज जी दौड़े चले आएंगे। महाराज जी तो प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए आप सबको मैं कहता हूं कि अपनी श्रद्धा और अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, उन सभी में प्रगाढ़त रहिए, महाराज जी को हृदय से याद करते रहिए। आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित भी होगा और निसंदेह महाराज जी के आशीर्वाद और महाराज जी की कृपा से आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता चला जाएगा। अब हुआ क्या, देखिए, ये जो दिवस था, ये दिवस मैं आप सभी के साथ साझा करते हुए बहुत ही हर्ष व्यक्त कर रहा हूं कि ये जो दिवस है, जैसा आपने आज के क्रमांक का मुख्य शीर्षक अवश्य पढ़ लिया होगा, जिस दिन प्रथम बार महाराज जी के दर्शन मुझे हरिद्वार में हुए थे, वो दिन था सोमवार का दिवस और समय था 1:26। ये वो समय, ये वो तिथि है, ये वो दिवस मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं, जहां से मेरे जीवन को एक नई दिशा जैसे प्रदान कर दी गई हो। कि जब महाराज जी की मर्जी होती है तो बहुत से हृदय अपने आप ही परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक आप ही की तरह मैंने भी महाराज जी का नाम भर नहीं सुना था, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित हूं। मेरा जो गृह स्थान है वो उत्तराखंड में स्थित है और महाराज जी का जो श्री कैंची धाम है, वो हमने बचपन से मार्ग में गुजरते हुए अवश्य देखा था, लेकिन महाराज जी की जो महिमा है उससे अवगत नहीं हो पाए थे। लेकिन क्योंकि महाराज जी की कृपा होनी थी, तो ये मौका मुझे देवभूमि के हरिद्वार नामक स्थान पर मिला, जहां पर महाराज जी के वो दिव्य दर्शन प्राप्त करने का मुझे मौका मिला जो मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था। दिन की ये चिलचिलाती हुई धूप थी, समय 1:26 था, जहां पर हुआ क्या कि कंबल ओढ़े हुए एक बाबा जी मेरी आंखों के सामने जैसे प्रकट भर हो गए हों। इसलिए भी मैं पहचानने में थोड़ा सा समर्थवान हो पाया, जैसा हम सभी महाराज जी की छवि को जानते हैं कि एक बहुत ही जाना पहचाना सा कंबल महाराज जी ओढ़े हुए रहते हैं। और दूर कभी भी किसी व्यक्ति को आप कंबल ओढ़े हुए देखोगे तो सबसे पहले जो महाराज जी में आस्था रखते हैं, उनके मस्तिष्क में महाराज जी की वही कंबल ओढ़े हुए छवि आ जाती है। लेकिन मैंने पिछले क्रमांक में आपको बताने का प्रयास किया था कि जब महाराज जी किसी को दर्शन देते हैं तो आपकी सामान्य बुद्धि बिल्कुल विफल हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंबल ओढ़े हुए हम किसी भी शख्स को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो महाराज जी का चेहरा याद आता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। दोपहर का समय था। मैंने जैसा आपको बताया कि जैसे महाराज जी प्रकट हो गए हों, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को मार्ग से गुजरते हुए देखते हैं तो व्यक्ति आपको दिखाई देता है कि कोई सामने से चला आ रहा है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। किसी छोटे से काम की वजह से मुझे बाजार जाना हुआ, लेकिन अचानक से
एक महाराज जी जैसी छवि लिए हुए, महाराज जी जैसे स्वरूप लिए हुए एक बाबा जी बिल्कुल आंखों के सामने जैसे अवतरित हो गए हों, ऐसा प्रतीत हुआ। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, सामान्य बुद्धि काम ही नहीं कर पा रही थी, सामान्य मनुष्य की तरह मैंने उन्हें समझा और जानने का प्रयास किया कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, वो आखिर क्या कहना चाह रहे थे, उसे समझने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या कि उनके जो बोल थे, उनके जो शब्द थे, वो मेरी समझ से बाहर थे। वो किसी प्रार्थना को कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहे हों, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि उनकी ऐसी ही लीला थी। वो नहीं चाहते थे कि वो जो चीज़ बोल रहे हैं मुझे समझ में आ पाए, क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो महाराज जी लीला कर रहे होते हैं, जितना वो आपको समझाना चाहते हैं केवल उतना भर ही समझाते हैं। जो चीज़ वो नहीं समझाना चाहते वो आपकी समझ से बहुत बहुत परे होती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि वो कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रहे थे। उसके बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा, कुछ प्रार्थना भर की और एकाएक मेरे मस्तिष्क पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। और जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका जो स्पर्श था वो इतना दिव्य था कि आज भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस एहसास को, उस अनुभव को याद करता हूँ। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि उन्होंने मेरे मस्तिष्क पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। वो समय जो था, ठीक वो समय मैंने आपको बताया कि 1:26 का समय वो रहा और सोमवार का दिवस था जिस दिन ये दर्शन हुए। अब देखिए सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है, वो चमत्कार आपके साथ साझा कर लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो बड़ी ही कृतज्ञता से वो सब कुछ मैंने दर्शन किए महाराज जी के, मुझे आज भी वो चेहरा याद है। लेकिन जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उसके बाद वो क्षण भर भी नहीं रुके और जैसे ही मैं उनसे कुछ पूछ पाता वो वहाँ से गुजर गए, अर्थात वो वहां से आगे की ओर बढ़ गए। जब वो आगे की ओर बढ़े उसके बाद मेरा जो हृदय था वो ये जानने के लिए प्रयासरत था कि मैं एक बार पूछूं कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। इतना भर मेरा प्रश्न होना था जो मैं उनसे पूछना चाहता था। और मैंने आपको पिछले क्रमांक में बताया था कि ये इतना ही समय रहा होगा जितना एक व्यक्ति एक बार में पलक को आंखें बंद करके खोलता है, इतने भर समय की देरी रही होगी। और होता क्या है कि वो एकाएक अदृश्य हो गए। जिन महाराज जी के दर्शन मैं कर रहा था, जो अभी मुझसे बात कर रहे थे, जो मुझे अभी आशीर्वाद दे रहे थे, वो पलक झपकते ही जैसे अंतर्ध्यान हो गए और मेरी बुद्धि, मेरा जो विवेक था वो जैसे काम करना ही बंद कर गया। और मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया। और ये जो बात है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो मुख्य मार्ग है हरिद्वार का, ये वहाँ की बात है। तो बहुत ही व्यस्त रहता है वो मार्ग। आप सभी जो हरिद्वार जिन्होंने दर्शन किए होंगे, वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ऐसे में मैं बहुत ही अवाक रह गया और मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि वो महाराज जी की लीला थी तो वो मुझे दोबारा कहाँ मिलते थे। और मैंने आपको बताया कि जब ये सब कुछ आप ढूंढ कर, उन्हें खोज कर थक चुके होंगे, तब एक विचार आपके मस्तिष्क में आएगा कि अरे पगले, तू किसे ढूंढ रहा है, किसे खोजने का प्रयास कर रहा है। ये तो वो लीलाधर हैं जो लीला करके जा चुके हैं, जो तुझे ये संदेश देके गए हैं कि तू अकेला नहीं है, तू मेरे सानिध्य को प्राप्त है। अपने जीवन में आगे बढ़, सन्मार्ग की ओर चल, तेरी उंगली थामकर, तेरा हाथ थामकर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये विचार एकाएक बड़ी तीव्रता से मस्तिष्क में आया। और जब ये विचार आया, उस समय की स्थिति मैं आप सबके साथ साझा नहीं कर सकता, क्योंकि मन में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता थी, जैसे जीवन में बहुत कुछ मिल गया हो। और वहीं पर एक रोष भी था कि काश एक बार उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का मौका मुझे मिल गया होता, कि वो और कोई नहीं, साक्षात श्री महाराज जी थे। बहुत प्रयास किया मैंने उन्हें खोजने का, लेकिन नहीं मिले। और ऐसा ही आप सबके साथ भी होगा। जिस दिन महाराज जी की लीला होनी होगी, आपके साथ जीवन में ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि महाराज जी लीला करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आपको ये समझने का भी मौका नहीं देते। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे समय रुक गया है, समय का कोई महत्व ही नहीं रह गया। उस समय केवल महाराज जी और मैं, ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो उस लीला के पात्र भर थे। कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब ये विचार मस्तिष्क में आया, उसी दिन से ठान लिया था कि महाराज जी हैं और महाराज जी हमेशा उनके सानिध्य में
मेरा वास रहेगा, इस संपूर्ण जीवन महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित रहेगा। तो ये था मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो कि मैंने आपके साथ साझा किया जब प्रथम बार महाराज जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करने का मेरा अहोभाग्य रहा। और यही कामना करता हूँ आज के इस क्रमांक के माध्यम से जहां जहां तक भी ये क्रमांक पहुंच रहा है उन सभी को श्री महाराज जी के ऐसे ही दर्शन प्राप्त हों और सभी कृतार्थ हो महाराज जी के दर्शन करके। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।